साथियों, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, उनकी पगड़ी उतारना, सिर पर लाठी मारना, ऐसी घटना साथियों वहां पर घटी है, जिस पर साथियों चंद्रशेखर आजाद ने जमकर सरकार से मांग की है और सरकार को क्या कुछ चेतावनी दी है और क्या कुछ कह डाला। जिस तरीके से साथियों किसान नेता राकेश टिकैत जी की पगड़ी उतारी गई, उनके सिर पर लाठी मारी गई, ऐसी घटना घटी साथियों मुजफ्फरनगर में, वो आपके बीच रखेंगे साथियों। क्या कुछ चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया सामने आई है इस मामले पर। तरीके से उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में यहाँ पर साथियों डीजे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का गाना जब युवाओं ने बजाया, तो सामंतवादी तत्वों के द्वारा गाना बंद करवा कर इसका विरोध जब यहाँ पर युवाओं ने किया तो उनको डंडे से पीटा। इस पर साथियों चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने है। क्या कुछ सरकार से मांग की है वो भी आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों यूपी, बिहार व झारखंड में पुलिस अफसर कम है, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र की, अमित शाह की सरकार से बड़ी मांग की है। केंद्र सरकार से अगर क्या कुछ मांग किया है और क्या कुछ कह डाला इस मामले पर, वह सब आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जिस तरीके से शिवम उर्फ वरुण की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिस पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो इन सभी मामलों पर जो भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो सब आपके बीच रखेंगे। तो आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। तो जिस तरीके से कल मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर डंडे से और लाठी से उनके सिर पर मारा गया और उनकी पगड़ी उतारी गई, इस पर चंद्रशेखर आजाद आक्रोशित होकर लिखते हैं पहले बयान में, मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, पगड़ी उतारना, सिर पर लाठी मारना, यह न केवल एक किसान नेता का अपमान है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और किसान आंदोलनों के सम्मान पर भी हमला। टिकैत जी के किसी भी बयान को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन उसका जवाब हिंसा नहीं हो सकता। पगड़ी किसी की पहचान और गरिमा का प्रतीक होती है। इस तरह की घटना न केवल समाज में नफरत फैलाती है बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की जगह टकराव को बढ़ावा देती है। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं और अपील करते हैं कि असहमति को लोकतांत्रिक मर्यादा और तौर तरीके से ही जताया जाए। पुलिस द्वारा टिकैत जी की सुरक्षा यहाँ पर निकालना सराहनीय है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों। ऐसी बात चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर सरकार से पूछी कि आखिरकार यहाँ पर ऐसी नौबत आखिर आई ही क्यों, जब वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद थी। तो साथ ही यह बयान सदर चंद्रशेखर आजाद का इस समय आया जिस तरीके से राकेश टिकैत जी की, जो कि किसान के नेता हैं, उनके सर पर लाठी मारी गई, उनकी पगड़ी उतारी गई। और वहीं साथियों जिस तरीके से यहाँ पर घटना घटी उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के शाहाबाद थाना क्षेत्र के गांव रुस्मापुर में दलित समाज के एक बारात में डीजे पर बज रहे भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित, वंचित और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गाने को जातिवादी मानसिकता से त्रस्त गुंडों द्वारा बंद करवाने की कोशिश की गई। जब बारातियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जाति सूचक गाली दी गई और बुरी तरह पीटा। दूल्हे के भाई और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हुए। यह मामला केवल एक बारात पर नहीं बल्कि दलित अस्मिता, आस्था और आज़ादी पर सीधा हमला। हम पूछते हैं, क्या संविधान निर्माता का नाम लेना भी आज के भारत में अपराध बना गया है? क्या दलितों को खुशियां मनाने और अपनी संस्कृति और नायकों को सम्मान करने का अधिकार नहीं बचा है? हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और घटना में एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और बीएनएस की धारा में कठोर धाराएं में कार्रवाई की जाए। और आगे लिखा, घायलों को निःशुल्क सरकारी इलाज और समुचित मुआवजा प्रदान किया जाए। पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध न्यायिक जांच हो। ऐसी मांग साथियों चंद्रशेखर आजाद के इस मामले पर की गई है।
और वहीं सर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, जिस तरीके से पुलिस अफसर की कमी हो रही है बिहार और झारखंड के राज्यों में, लिखा है जब आधे पुलिस अफसर और सिपाही ही नहीं होंगे तो कानून कैसे चलेगा, और जब लाखों पद खाली ही होंगे लेकिन भरे नहीं जाएंगे तो बेरोजगारी कैसे मिटेगी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 बताती है कि देश में पुलिस बल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। कुल 21 लाख स्वीकृत पदों में से केवल 16 लाख ही कार्यरत हैं, यानी कि 23% की राष्ट्रीय कमी। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में हालत और भी खराब है। उत्तर प्रदेश 28% अफसर और 23% सिपाही कम। बिहार राज्य में 44% अफसर और 26% सिपाही की भारी कमी। झारखंड में 34% अफसर और 26% सिपाही की कमी। राजस्थान में 52% अफसर और 8% सिपाही की कमी। सबसे ज्यादा बदतर हालात है। पश्चिम बंगाल दोनों स्तरों पर लगातार 41% की कमी है। और पुलिस बल की यह अधूरी तस्वीरें केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि बेरोजगारों की कठोर का सच्चाई भी है। 2017 में एक ग्रामीण थाने पर 23,000 लोगों की जिम्मेदारी थी। 2023 तक यह बढ़कर 1 लाख हो गई। जब थाने में ना अफसर है, ना सिपाही है, ना रिपोर्ट लिखी जाती है, ना अपराध रोके जाते हैं, और दूसरी ओर लाखों नौजवान भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, यह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है और जनता की सुरक्षा से विश्वासघात। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से और राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं, यह केवल विफल कानून व्यवस्था नहीं, सुनियोजित बेरोजगारी है। भर्तियां रोकी जा रही हैं, परीक्षाएं लटकाई जा रही हैं और सरकार सवालों से भाग रही है। तो इस पर भी सर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में घटना घटित पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के शिवम उर्फ वरुण वाल्मीकि को गोली मारने जाने की घटना अत्यंत पीड़ादायक और दंडनीय है। मैं शिवम के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करता हूं। घायल शिवम के अनुसार हमलावर भाजपा महानगर उपाध्यक्ष का भतीजा है। यह घटना न केवल प्रदेश के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है बल्कि बहुजन समाज के प्रति बढ़ती राजनीतिक हिंसा का भी यहाँ पर भयावह संकेत है। मैं यूपी गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि शिवम को समुचित और उच्च स्तरीय इलाज की तत्काल सरकारी व्यवस्था की जाए। आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। SC ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम यानी BNS की धारा में कठोर धाराएं लगाई जाएं और यहां पर कार्रवाई की जाए। मामले के निष्पक्ष जांच कराया जाए और शिवम को पूर्ण सुरक्षा एवं पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाए। तो इस मामले पर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो आज की इस वीडियो में साथियों हमने आपको बताया कि जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर लाठी मारा गया सर पे, उनकी पगड़ी हटाई गई, उस पर चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिक्रिया सामने आई थी वो हमने आपके बीच रखा। और वहीं जिस तरीके से साथियों लगातार दलित समाज की बारात में आए दिन हमला हो रहे हैं तो उस पर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। और वहीं साथियों जिस तरीके से पुलिस की कमी है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन सभी राज्यों में, उस पर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने, वो भी हमने आपके बीच रखा। और वहीं तक जिस तरीके से यहाँ पर अलीगढ़ में शिवम नाम के युवक को गोली मारी थी भाजपा के नेता ने, उस पर मैंने आपको बड़ी प्रतिक्रिया देकर आपके बीच रखा, चंद्रशेखर आजाद के सामने आई थी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी